तो वो अर्ध प्रलय करार दिया और शंकर। धरती लोक में कौन सा प्रलय बाकी है अभी? अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, कौन सा? अब तो महाकाल प्रलय, बेहद का महाकाल प्रलय, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला, हम तो कह वो तो रहे हैं। आपने कहा बेहद का महाकाल प्रलय, पर इससे पहले भी अगर ऊपर वाला चाहे तो इसको रोक के या बदल भी तो सकता है ना इसके। कभी कभी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप नहीं कर लेता है, महासी बाल महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर नहीं समा लेता है। जब उसको लगता है कि ये ब्रह्मांड अब कुछ काम के बहुत, ये तो कोई भी कर सकता है ना, एक देखा जाए तो ये कोई भी कर सकता है ना, जैसे एक गैलेक्सी का मालिक भी इसको बदल सकता है, हमारे सोलर सिस्टम को, या इस यूनिवर्स का मालिक। हाँ तो वो एक गैलेक्सी का मालिक है महाशिव, जैसे 10-12 कलावा का है। तो एक गैलेक्सी का मालिक एक ब्रह्मांड को नहीं बदलेगा ना। जब वो बदलेगा तो उसकी सारी क्रिएशन को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में वापस संभालेगा ना। एक संकल्प से सर्जन किया था। तो मतलब जब तक सबका ना हो तब तक अपना भी ना हो, ऐसा हुई ना बात। मगर छोटे छोटे यूनिट ब्रह्मांड में तो सर्जन विसर्जन होते रहते हैं ना। हाँ, तो जब हमारे ब्रह्मांड के जो, जब धरती रहने लायक नहीं होती तो कल्प प्रलय होता है ना। ब्रह्मा के एक दिन में कल्प प्रलय नहीं कर लेता है ऊपर वाला, बिल्कुल विष्णु कर लेता है ना कल्प प्रलय में। फिर जब ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है ब्रह्मा का, तो महाकाल प्रलय नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, बाई चांस अगर ये धरती पे नॉर्मल सा भी प्रलय होता है तो क्या ये पृथ्वी पर फिर से सृजन होके फिर पब्लिक आएगी या फिर आत्माएं आएगी? अगर वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड का विसर्जन नहीं होता, अगर एक नॉर्मल प्रयोग होता है, सतयुग त्रेता अर्ध प्रलय वाला, जो शंकर द्वारा विनाश, आग लगाता है तीसरा नेत्र खोल के, तो वो आधे जो विकारी आत्मा है, महापापी आत्मा है, वो जलकर भस्म हो जाती है। अच्छा, अर्ध प्रलय में क्या होता है, 4 युग पूरा होने पर शंकर को जहाँ जहाँ लगता है कि ये पापियों का है अड्डा, तो वहाँ तीसरा नेत्र खोल के रेज मार के, तो फिर वो पापियों का विनाश होता है। जो पुण्यशाली आत्माएं धरती पर रह जाती थोड़ी कुछ, कितनी 1-2%, और फिर सृष्टि शुरू होती, फिर दोबारा वो सतयुग शुरू हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। फिर वही आत्मा जो जिनको जलाकर भस्म किया, आत्मा तो नहीं जलकर भस्म हुई ना, आत्मा तो है ना। तो वो तो व्यक्त से अव्यक्त बन गई ना आत्मा 3 तत्वों में चली गई, 5 तत्व, मृत्यु मनुष्य बन गया, 3 तत्वों में बन गई। तो वो सूक्ष्म में तो है ना वो आत्मा, वो व्यक्त से अव्यक्त बन गई। क्या बन गई? वो धीरे धीरे भी जब समय उसको लगता है कि मुझे जाना है, जाएगी फिर आत्मा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पब्लिक बढ़ती रहती है ना। फिर लगता है कि पाप बढ़ गया, तो इस धरती पे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस धरती लोक में शंकर जी अपनी आंख खोले है, इससे पहले यहाँ से सब निकल जाए। तीसरा नेत्र, हाँ, तीसरा नेत्र खुलेगा तो फिर ये ड्रामा फिर खत्म होगा यहाँ का, और फिर शुरुआत होगी। मगर अब शंकर का तीसरा नेत्र खुलना नहीं है। अब तो ये जो साधन बनाए हैं ना, वो सूक्ष्म जगत वालों ने बनाए, दूर दूर से आए हुए लोगों ने बनाए। तो वो एक बात बता दूं, आज तक मैंने नहीं बताई कि लोग डर जाएंगे, अति गुप्त बात है, कि ये भी परमाणु बम किसने बनाए। धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माओं ने, सबने, चाहे चाइना नास्तिक है तो नास्तिक वालों को भी परमाणु बम बने थे, रशिया भी नास्तिक है, बौद्धियों ने भी बनाए, कईयों ने, क्रिश्चियनों ने भी बनाए। अब पाकिस्तान मुसलमान, तो मुसलमान एक देश ने बनाया है, बाकी के पास नहीं है। तो परमाणु बम जो बनाने वाली जो पूरी प्रोसेस है वो किसके पास है? सूक्ष्म जगत वालों के पास। हाँ, वो तो बराबर। और सूक्ष्म जगत वालों ने वो सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं उसमें भी चुरा कर सभी को दी, भी तुम बनाओ तुम बनाओ तुम बनाओ। तो सूक्ष्म जगत वालों ने साइंटिस्टों को इंस्पिरेशन देकर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम अलग अलग प्रकार के बनाए। अब वो, लेकिन देखा जाए तो ये जो चीजें बनी वो एक ही समय में बनी है, मतलब 10-15 साल के ये नहीं, अभी ये परमाणु बम 1945 में अमेरिका ने बनाया ना। 1945 में पहला परमाणु बम फटा जापान में। हाँ, तो मतलब बनाया, तो बनाया ना, अमेरिका ने बनाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही अरसा था वो 10-15-20 मगर वो किसने बनवाया? हाँ, बनाया तो सूक्ष्म जगत, उसके बाद में हर जगह पे बना ना, पृथ्वी पे एक अमेरिका ने थोड़ी बनाया, उसके बाद तो हर देश बनाने लगा। हाँ, तो वो सूक्ष्म जगत वालों ने वो थियरी चुरा के फिर जो बना रहे थे ना, उसने थियरी चुरा के फिर बाद में रशिया भी पैरेलल बना रहा था। तो केवल मतलब ये कहने का मतलब ये कि पृथ्वी में हर जगह हर देश से बना है। हाँ, तो वो थियरी, मगर उस सूक्ष्म जगत में कौन बनवाने वाला था?
हाँ, ये तो है ही क्वेश्चन बड़ा। सूक्ष्म जगत में कौन विनाश करवाना चाहता है? सूक्ष्म जगत में अनेकों धर्म की क्रिएटर है सब। कहाँ है? बैठे ऊपर। अनेक धर्मों के क्रिएटर ऊपर बैठे हैं, ऊपर धरती के थोड़े ऊपर है। कोई 100 किलोमीटर है, कोई 50, 200, 500, 1000 किलोमीटर ऊपर है। वो क्यों चाहते हैं विनाश करना, पता है आपको? जो परमाणु बॉम्ब फटेगा उनको पता है, परमाणु बॉम्ब फटेगा तो मनुष्य तो एक भी नहीं बचेगा। बचेगा? सारी धरती पर विकिरण फैल जाए तो एक भी मनुष्य तो नहीं बचेगा। अब सूक्ष्म शरीरों में भी तो उसके विकिरण जो है, सूक्ष्म 3 तत्वों का शरीर, तो 3 तत्वों में शरीरों में जो आत्माएं हैं उनके शरीरों में तो आग लगेगी ना, विकिरण नहीं जाएगा। उसके अंदर अग्नि तत्व है तो आग नहीं लगेगी। 3 तत्वों में भी अग्नि तत्व का शरीर है, वायु है, तो आग नहीं लगेगी। तो वो उसको पता है ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी भाग भाग के ऊपर आएगी। कहाँ जाएगी? मगर ऊपर जाने की ताकत नहीं है। तो वो जो अति गुप्त में जो वो विनाश करवाना चाहते हैं वो आत्माएं, उनको पता है कि ये आत्माओं की पावर, सभी आत्माओं अंत में उसको पता है कि अंत में उसकी आत्मा की जो पावर है केवल बचेगी क्या? अंत में स्थूल शरीर खत्म हो गया, स्थूल दुनिया खत्म हो गई, धरती लोक को भी ये खत्म कर देंगे। फिर सूक्ष्म जगत की भी 3 तत्वों की आत्माओं को भी वो खत्म कर देंगे, उनके शरीरों में आग लगेगी। तो जाने का कोशिश करें ऊपर, ऊपर जा नहीं पाएंगे। तो ऐसी आत्माएं रेज मार मार के, उनकी आत्माएं खींच खींच के, 3 तत्वों में से भी खींच खींच, उसकी आत्माएं खींच खींच के उसकी पावर को खा जाएंगे। ये ऊपर वाले करना चाहते हैं। तो कमजोर आत्माएं जैसे जैसे वो 8-10 कला की आत्माएं ऐसा कर रही हैं ऊपर में, तो उनको पता है 1-2 कला वाली, 4 कला वाली आत्मा तो हम इसको खींच के खा जाएंगे। और मेजोरिटी आत्मा तो जो 800 का, बड़े बड़े असुर थे वो जानवरों को खा जाते थे, या स्थूल जगत की बात जैसे बड़ी करें तो मछली छोटी, बड़ी मछली छोटी को नहीं खाती है। तो बड़ा पावरफुल 8-10 कला की आत्मा है। हमने बोला ना 16 कला वाली आत्मा भी छोटी छोटी कला की आत्माओं को खा जाते हैं। तो वो इसलिए वो विनाश करवाना चाहते हैं, इसलिए वो बैठे हैं। समझ में आए? पर वो तो अगर खाना ही चाहते तो सूक्ष्म जगत में तो ऑलरेडी आत्मा है उनको, मगर वो निकल, उसकी आत्मा को खींच नहीं सकते। जब वो आत्मा विनाश होगी और दुखी होगी तब ऑटोमेटिक उसकी आत्मा अंदर से निकल जाएगी। और जब आत्मा निकलेगी तब वो आत्मा निराकार निकलेगी, सूक्ष्म में से भी। तब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो चारों ओर कॉर्डन करके वो घेर लेंगे। कमजोर आत्माओं को वो अपने अंदर समा लेंगे, अपनी पावर में पावर समा लेंगे। ऐसे बहुत सारे बैठे हैं। तो इन्होंने विनाश के साधन ये प्रयोग से कराए। समझ में आए? मगर जो बहुत पावरफुल आत्मा है, तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो परमाणु बम है क्या पिछले कलयुग में नहीं बने थे? ये नया प्रकार का, सब कुछ नया। हर देखो, नहीं, ये क्वेश्चन मेरा जेन्युइन है ना, इसका जवाब दीजिए। हाँ देखो, एक बात बताऊं, ये जो कलयुग है ना वो स्पेशल प्रकार का कलयुग है। क्या हर कलयुग के अंदर क्या ऑलमाइटी यहाँ आता है? नहीं, वो तो नहीं आता। तो स्पेशल प्रकार का हुआ ना, वो तो बराबर तो है। स्पेशल आत्माओं ने आकर परमाणु बम बनाए ना। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हर कलयुग में ऐसा होता है? हर कलयुग में विनाश करने के लिए अलग अलग साधन बनते हैं। विनाश के अलग अलग साधन होते हैं। अर्ध प्रलय में शंकर द्वारा विनाश होता है ना, ऐसे बम नहीं होते। शंकर आग लगा के खत्म कर देता है। अर्ध प्रलय में विष्णु का जल प्रलय होता है, तो पूरी धरती। आपका कहने का मतलब ये है कि 432 करोड़ साल में पहली बार ऐसे परमाणु बम। 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो दूसरा परात चलता है ना, 198 करोड़ साल। पहला परात तो उसमें ये पहला स्पेशली ये परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 432 करोड़ साल के इस समय के अंदर। ये क्या पहली बार ही हो रहा है? पहली 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में पहली बार ही ये परमाणु बम बने। समझ में आए? अलग अलग साधन, विनाश के साधन तो अलग अलग बनाते हैं। जैसे पहले महाभारत में कैसे साधन थे, राम रावण के युद्ध में कैसे होते थे, मंत्र से युद्ध चलते थे ना, ये मंत्र शक्ति थी। तो देवताओं के ब्रह्मास्त्र चलते थे। तो कोई ब्रह्मा का अस्त्र होता है, कोई शंकर का अर्थ पशुपतिनाथ अस्त्र होता है, कोई विष्णु का स्वदर्शन होता है। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र सभी त्याग तपस्या करके अस्त्र शस्त्र पाते हैं।
देवताओं का इंद्र का अस्त्र शस्त्र होता है। तो सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, वो वायु से प्रकट हो जाता है और फिर उसकी आमने सामने लड़ते हैं। वो तो रामायण महाभारत में आपने ऐसे होते थे, मगर ऐसा परमाणु बम वाला कभी भी कोई भी जगह पूरे मल्टीवर्स में भी कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ही ये परमाणु बम का प्रयोग होगा, और होगा, वो तैयार है, फटाफट कराएंगे। उनको भी जल्दी है, बहुत जल्दी है उनको। वो तो ऊपर वाले ने उसको रेज मार के थोड़ा ठंडा किया है, समय दिया है हमें काम करने के लिए। बाकी वो जब चाहे वो छोड़ देगा, रेज मार का वो खत्म कर देगा, तो वो शुरू हो जाएंगे ना। वो तैयारी है ना, सब कुछ तैयारी है ना। तो ऐसी नेगेटिव आत्मा को ही पहले उनको खत्म कर देना चाहिए ना, जो ऐसा करना वो नहीं कर सकते, ऐसा कायदा नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है। नेचुरल लॉ के जीत देखो, वो तो जीत किसी ना किसी की तो क्रिएशन है ही ना। देखो, जिसी तरह नेचुरल लॉ होता है ना कि आत्माएं जब इच्छा चाहेगी कि मुझे व्यक्त से अव्यक्त बनना है, तभी वो प्रोसेस में आती है, पुरुषार्थ करती है, ज्ञान लेती है व्यक्त से अव्यक्त बनने का, तभी हो जाती है ना। आत्माओं को जबरदस्ती नहीं, मगर वो जबरदस्ती वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो ज्ञान देकर उसको समझाते हैं, कभी तुम आत्मस्वरूप बनो, ऊपर विमान है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो ये होने वाला है। हम सब आत्माओं को रियलिटी बताते हैं, ज्ञान देते हैं। हमारी ड्यूटी है ज्ञान देना। हमें किसी के अंदर भूत प्रेत बैठा है तो हम नहीं उसको निकाल सकते, हमारा काम नहीं है वो, सबका काम अलग है। भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाओ, समझ में आ रहा है? तो सबका अलग अलग काम है ना। हमारा काम है ज्ञान देना। भाई तुम बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान है, 33 कोटि वालों के ज्ञान, सबके लिए आत्माओं के ज्ञान है। भाई आत्माओं को तुम जल्दी जल्दी पावर ले लो, पावर ले लो, ज्ञान ले लो। पहले ज्ञान से तुम अपनी आत्माओं को आत्मस्वरूप बनो, और बेहद के परम धाम से बेहद के परम पिता को याद करके पावर लो, आत्मा की जगाओ, आत्मस्वरूप बनो। तो पूरा ज्ञान दिया ना। तो निराकारी बनने का भी ज्ञान दिया ना। आत्मा का अनादि स्वरूप में निराकार जगाओ, अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर आत्मा ज्ञानी नहीं होगी, अगर पावर नहीं लेगी, पावर के ओरे में नहीं होगी, तो अंतिम समय में क्या होगा? जिनका पावर का ओरा होगा, लाइट का ओरा होगा, तो ये विकिरण ब्रह्मा का ये जो बम फूटेंगे ना, बम, उसकी इफेक्ट नहीं होगी। लाइट स्वरूप वालों को कुछ नहीं। जिसके घर में लाइट है, परम लाइट फैल जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। परम लाइट में वो विकिरण आते ही एब्सॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आए? जिसका घर परम लाइट का है, तो सब फिर वो सभी ढूंढते ढूंढते भागते उनके घर में भी आएंगे ना। सभी जो मरी पड़ी आत्मा है, भूत प्रेत, सब वो बन जाएंगे, तो उसके घर में लाइट हाउस में आएंगे ना। तो हम चाहते हैं ना सभी लाइट हाउस बन जाए। सभी 9 लाख तो कम से कम बने, 9 लाख दुनिया में लाइट हाउस जहाँ भी है, अमेरिका यूरोप कहीं भी बैठी है ना, ज्ञान सुनेगी तो आत्मस्वरूप बनेगी। तो अपने आत्मस्वरूप में लाइट स्वरूप वेद के परम पिता से कांटेक्ट करके पावर लेगी, अपना घर लाइट हाउस बनाएगी। तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। चाहे परमाणु बम फटे, ऐसे कितने भी फट जाए तो भी कुछ भी नहीं होगा। समझ में आए? तो हम तो बचाने का, आत्मा को आत्मस्वरूप का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? पावर हाउस बनाने का ज्ञान क्यों देते? आत्मा घर लाइट हाउस बनाने का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये होने वाला है, बचने के लिए। हमारा काम है बचाने का ज्ञान देना। अब आत्मा है पुरुषार्थ करे, ज्ञान नष्टो मोह स्मृति लब्धा बने, इच्छा मात्र अविद्या बने, तो ही कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर अंत में क्या कर पाएंगे। और देखो, अभी जो ज्ञान लेकर ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, और जो ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने में जो सहयोग करेंगे, इसका बहुत बड़ा भाग्य, बेहद के बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और अंत में बहुत हेल्पलाइन उसको मिलेगी, क्योंकि वो अपनी ज्ञान दुनिया में पहुंचाने की ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ड्यूटी कर, दुनिया तक ज्ञान फैलाने की ड्यूटी कर रहे हैं। और जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूटी नहीं कर रहे, ज्ञान है, योग भी करते हैं, मगर सेवा ड्यूटी, ज्ञान दुनिया तक फैलाने का ड्यूटी नहीं करते, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर बेहद का बाप दादा भी उसकी ड्यूटी नहीं करेगा, अंत में वो भी अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। समझ में आया? यहाँ तो सब कुछ त्याग और तपस्या के बल पर है। क्या? एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना है। करोगे तो पाओगे। क्या? इसलिए अभी समय बहुत नाजुक मोड़, अंतिम समय, अंत का भी नाजुक मोड़ पे है सब।